देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ में हूं प्रदीप तरमुला। खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड एक्सप्रेस के साथ। वासुदेवलाल मैथिली सरस्वती विद्या मंदिर रुड़की में भी योग दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। योगाचार्य ने तमाम योग सिखाए और जानकारियां भी दी। पिछले 2 हफ्ते से विद्यालय में निःशुल्क किया जा रहा है योग शिविर का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व के योग दिवस पर हमारे युवा प्रतिदिन योग करें और जीवन में योग को धारण करें। योग से विभिन्न प्रकार की जो शरीर में व्याधियां हैं वो दूर होती है। शरीर मन और शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ होता है व्यक्ति, और स्वस्थ व्यक्ति ही इस राष्ट्र के उत्थान के लिए काम करेगा और राष्ट्र के लिए एक नवीन ऊर्जा के संचार के साथ युवा आगे बढ़े, यही संदेश। विकासनगर में भी कई जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वहीं समाज सेवी गुरमेल सिंह राठौर ने भी योगा कर योग दिवस मनाया और उन्होंने कहा कि योग करने से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। उत्तराखंड से कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली तलब किया है, जिसके चलते सभी विधायकों के द्वारा दिल्ली रवानगी करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हमारा कांग्रेस का हेडक्वार्टर है उसको सील कर दिया जाता है, वहाँ अंदर पुलिस घुसती है, वहाँ की लाइट काट दी जाती है, राहुल जी से 10-10 घंटे ईडी क्वेश्चनिंग करती है। ये जो संस्थाएं हैं इनका जिस प्रकार से सरकार दुरुपयोग कर रही है, इसके विरोध में तो कांग्रेस पहले से ही लामबंद थी। लेकिन अब ये जो अग्निपथ अग्निवीर अथवा जो बच्चे जिन्होंने मेडिकल फिजिकल पास कर लिया आर्मी का, अब उन्हें बताया जा रहा है कि साहब आपकी भर्ती नहीं होगी। और जिस प्रकार से बच्चों पे यहाँ पे लाठीचार्ज से लेके पूरे देश में जो एक वातावरण एक बना हुआ है, फिर उनके नेता कहते हैं कि साहब हमारे कार्यालय के बाहर ये कार्यरत हो जाएंगे रिटायर होने के बाद। तो ऐसी मानसिकता की जब सरकार आज अपने आप को समझ रही है कि बड़े आसमान पर वो उड़ रही है, तो उसको ज़मीन पर धरातल पर लाकर वास्तविकता दिखाना कांग्रेस की जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन उसमें प्रतिभागिता करने जा रही है। लक्सर में रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस और भारतीय रेलवे के तहत रेलवे सुरक्षा बल का नशे के खिलाफ संयुक्त महाअभियान छेड़ दिया गया है। इसके तहत सूबेदारगंज से देहरादून की ओर जाने वाली लिंक एक्सप्रेस और लखनऊ से चंडीगढ़ की ओर जा रही सद्भावना एक्सप्रेस में इस अभियान को अंजाम दिया गया। ये हमारा उच्चाधिकारी गणों के आदेश से 26 तारीख को 26 जून को ड्रग जागरूकता सप्ताह, ड्रग जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है, जिसके लिए 12 से 26 जून तक एक ड्रग जागरूकता पखवाड़ा प्रारंभ किया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप नशे का सेवन ना करें। नशे से जो दुष्प्रभाव होंगे उनके संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यहाँ ट्रेनों से आने जाने वाले यात्रियों को स्टेशन पर कुली, वेंडर या जो भी स्टाफ है, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, इन सबको जागरूक किया जा रहा है ताकि ये नशे की प्रवृत्ति से दूर रहें और हमारा समाज एक सही दिशा में जाए, नशे से बर्बाद ना। रिंग रोड 6 नंबर पुलिया की वाइन शॉप में लगी आग, लाखों की शराब का हुआ नुकसान। सूचना पर पहुंची रायपुर पुलिस और अग्निशमन विभाग। बमुश्किल फोर्स ने पाया आग पर काबू। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने की वजह। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने योग दिवस के अवसर पर नेचर ट्रेल का शुभारंभ किया। साथ ही प्राणी सर्वेक्षण की पारिस्थितिकी म्यूजियम का अवलोकन भी किया। मंत्री ने कहा कि अगर हमें बिना पैसे के अपने आप को फिट रखना है तो हमें भारत की प्राचीन पद्धति योग को अपनाना होगा। योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निश्चित रूप से पूरे विश्व भर में जो है आज योगा को लेकर एक छोटे बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक उसको उन क्रियाओं को वो करने का काम करता है। और गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हमको ये दिन देखने को मिला है और यह भी जानने को मिला है कि अपने आप को बगैर पैसे से कैसे अपने आप को जो है फिट रखा जा सकता है, स्वस्थ रखा जा सकता है। अपने जीवन को आगे हमें सुगम बनाना है तो सबसे पहला जो है शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है, जिसे योग के माध्यम से किया जाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो मैं सबको बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और आज ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभागार में आज ये आयोजन हुआ है योगा का, जिसमें संबंधित वहाँ के कर्मचारी अधिकारी के अलावा हमारे सिविलियंस, हमारे स्लम से आए बच्चे सभी ने प्रतिभाग किया है। और निश्चित रूप से योगा के माध्यम से विभिन्न मुद्राएं सीखते हुए अपने जीवन में उसको अपनाने का भी काम करेंगे। और निश्चित रूप से एक हम जो स्वस्थ भारत की कल्पना करते हैं वो इससे परिपूर्ण होते हुए हम देखते हैं।
तहसील दिवस पर रुड़की पहुंचे हरिद्वार जिलाधिकारी रविशंकर पांडे ने बाहर से पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि आज के तहसील दिवस में करीब 44 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें 5 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया है, जबकि अभी 19 शिकायतों के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। 44 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं और उसमें से 5 का तो निस्तारण हमने मौके पर कर दिया। बाकी सब के लिए ये टाइम बाउंड ऑर्डर किया गया है। पिछले तहसील दिवस का भी रिव्यू किया गया। करीब 19 प्रकरण ऐसे लंबित हैं जिनका निस्तारण अभी नहीं किया गया था और उसको भी बता दिया गया है कि उसका शीघ्र निस्तारण कर दें 1 सप्ताह के अंदर। इस समय कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, लेकिन फिर भी एडीएम प्रशासन यहाँ बैठेंगे और हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारी रहेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक भी हरिद्वार में हो रही है, आपको पता होगा। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना पर पूर्व सैनिकों ने कहा कि सेना में भर्ती के लिए जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा हो गई है, उनकी प्रक्रिया को ना रोका जाए। उन्होंने अग्निपथ योजना में ऐसे युवाओं को शारीरिक परीक्षा से मुक्त रखने और केवल लिखित परीक्षा में शामिल करने का सुझाव दिया है। बीते सोमवार को जनपद चमोली के गोविंद घाट में बर्फबारी के चलते हेमकुंड साहिब की यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को एहतियातन ऋषिकेश गुरुद्वारा में रुकना पड़ा। मंगलवार को हालात सामान्य होने पर ऋषिकेश से सुबह करीब 4000 श्रद्धालुओं का जत्था हेमकुंड साहिब धाम के लिए दर्शन को रवाना हुआ। मसूरी अंबेडकर चौक के पास संदिग्ध हालत में मूर्छित अवस्था में पड़े हुए 2 व्यक्ति मिले, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से मसूरी उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा जांच के बाद एक को मृत घोषित किया गया है, वहीं दूसरे का इलाज जारी है। हमारे पास में 2 अज्ञात व्यक्ति लाए गए थे पुलिस के द्वारा, जिसमें से एक तो दारू पी के होश में है हल्का सा, और एक हमारे पास जो है वो डेड आया है, मान ली पहले से मृत्यु हुई है। उसका आधार कार्ड से पता चला है कि इसका नाम सुखराम दास है, 51 साल का है, सन ऑफ हरिराम, निवासी है ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। फिलहाल उत्तराखंड एक्सप्रेस में इतना ही। बने रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।